नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर उधम सिंह नगर उत्तराखंड से। आपको बता दें, आज खटीमा कांग्रेस कार्यालय में किसान कांग्रेस प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हरजिंदर सिंह लाडी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री हिमांशु गाबा आगामी 14 दिसंबर 2025 दिल्ली रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली की तैयारी को लेकर बैठक हेतु पहुंचे हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में खटीमा विधायक भुवन कापड़ी भी उपस्थित रहे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा ने कहा कि 14 दिसंबर को कांग्रेस की दिल्ली रामलीला ग्राउंड में महारैली को लेकर योजना बनाई जा रही है। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि देश में पहली चोरी तब हुई जब केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया बदल दी। पहले चुनाव आयुक्तों का चयन एक पारदर्शी और संतुलित प्रणाली के तहत होता था, लेकिन अब सरकार ने चयन प्रक्रिया में बदलाव कर लोकतंत्र की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर गंभीर प्रहार किए हैं। विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि 14 दिसंबर की रैली ऐतिहासिक होगी और उत्तराखंड से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना संदेश देंगे। जिले का प्रभारी बनाया गया इस रैली को लेके, उसी को लेके आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक रैली दिल्ली रामलीला ग्राउंड में होने वाली है। इसी क्रम में हम हर विधानसभा वाइज हम लोग मीटिंगें ले रहे हैं और वहाँ पे रणनीति बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ से ले जा सके, क्योंकि आज राहुल गांधी जी ही एक ऐसी शख्सियत है पूरे देश में जो मोदी की आंखों में आंखें डाल के उनके खिलाफ सारी बातें उजागर कर रहे हैं। वोटों का जिस तरह का मामला अभी उन्होंने मीडिया के सामने रखा, उन्होंने पूरा बकायदा मीडिया को दिखाया कि जिस मकान में सिर्फ 5 या 7 लोग रह सकते हैं वहां पे 400-400 वोट, 300-300 वोट। तो किस तरीके से ये सरकार अब वोटों पे भी डाका डाल रही है, लोकतंत्र को खत्म कर रही है। उसी को लेके एक पूरा संदेश हमारे देश में जाने वाला है कि ऐतिहासिक ये रैली होगी, जो सारे लोग जाने को तैयार है, क्योंकि हर आदमी देख रहा है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। क्योंकि ये सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे पहले लड़ाती थी, अब इन्होंने नया फॉर्मूला ढूंढ लिया है वोट चोरी करने का। तो इसी को लेके इनकी जो तस्वीर है सामने हमने पूरे देश के लेके आनी है। इस रैली को हमने ऐतिहासिक बनाना है, उसी को लेकर हम रणनीति बनाने आज हम लोग यहाँ पहुंचे। दिल्ली रामलीला ग्राउंड में वोट चोर गद्दी छोड़ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में एक विशाल रैली का आयोजन है, जिसमें सभी प्रदेशों से लोग भागीदारी करेंगे। और इसी के तहत लाडी जी को प्रभारी के तौर पर और जिला अध्यक्ष जी को यहाँ सभी विधानसभाओं का भ्रमण कर रहे हैं। तो इसी के तहत खटीमा आए हैं और खटीमा में हम सब कांग्रेस के लोग मिलकर अधिक से अधिक संख्या में जाने की रणनीति इनके साथ मिलकर तय कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक संख्या में 14 तारीख को कैसे दिल्ली रामलीला ग्राउंड में जाएंगे, क्या व्यवस्थाएं होंगी, उस पर चर्चा करेंगे। आज जो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का जो सबसे मजबूत अधिकार है वोट, जिससे कि सरकार का चयन होता है, आज उस पर जो चोरी कर रही है, जो चयन प्रक्रिया में गड़बड़ कर रही है, तो उससे जो आम आदमी का अधिकार है वो छीना जा रहा है। तानाशाह सरकार देश में लगातार स्थापित हो रही है, तो उसके खिलाफ आंदोलन के लिए पूरा देश लामबंद है। सरकार उसे बढ़ा देती है और उसके सापेक्ष जो है कि जो है वो नहीं बढ़ाती है, जिससे किसान आज भी लगातार कर्जे में दबता चला जा रहा है। अगर एक आम किसान से अगर आप पूछेंगे कहीं भी जाकर, तो सरकार के बढ़े हुए रेट से वो सहमत नहीं है। उसे आज भी लग रहा है कि जो सरकार कहती थी कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, सरकार किसानों की आय तो दुगनी नहीं कर पाई, लेकिन इस सरकार के काबिज होने के बाद किसानों का कर्जा जरूर दुगना हो गया और किसान बुरी तरह से परेशान है। न बिजली में सब्सिडी, न छूट और न ही ये जो दाम है इनसे राहत। देखिए, स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार ने रोका नहीं था, सरकार समीक्षा कर रही थी कि और कितनी तेजी से इसे लगाएं, क्योंकि स्मार्ट मीटर अडानी का प्रोजेक्ट है और अडानी के गुलाम ये सरकार है, तो रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। जिस प्रकार अडानी के गुलाम ये सरकार, चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, अडानी की गुलाम हो रखी है। आपने देखा होगा उधम सिंह नगर में ही जो जेल बनकर तैयार हो गई थी और तैयार जेल को 25 करोड़ रुपए की लगभग लागत लगाकर उस सारे सिस्टम को अडानी को दे दिया गया, तो वो सरकार कहाँ अडानी के मीटर बंद करा पाएगी। ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने की बात थी। जब से स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, लोगों का बिल लगातार 3 गुना 4 गुना आ रहा है और सब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि सरकार
मीटर से गरीबों का खून चूसने का काम कर रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां आध्यात्मिक संस्था शांति कुंज के शताब्दी समारोह में आज राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंचे। कार्यक्रम भव्य था और साथ ही कवरेज बढ़ा, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी बनी वेब पोर्टल और कथित पत्रकारों की अव्यवस्थित भीड़। आपको बता दें, राज्यपाल की बाइट के दौरान राष्ट्रीय और साथ ही रीजनल चैनलों के पत्रकारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिना सत्यापन और बिना अधिकृत आईडी के लोग माइक आईडी और प्रेस टैग लेकर आगे धक्का मुक्की करते दिखे। इसी मुद्दे पर आज कई राष्ट्रीय चैनलों और एजेंसियों के पत्रकारों ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित को ज्ञापन सौंपा है और मांग की गई है कि वीआईपी कार्यक्रम में गैर सत्यापित पेट्रोलों को अनुमति ना मिले। वेब पोर्टल पत्रकारों को आधिकारिक फोटो वीडियो सूचना विभाग उपलब्ध कराए और सबसे जरूरी सभी का सत्यापन अनिवार्य किया जाए। डीएम ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही पुलिस और सूचना विभाग के साथ बैठक कर एक मानक संचालक प्रक्रिया एसओपी तैयार की जाएगी ताकि भविष्य में अव्यवस्था ना हो। पिछले कुछ वर्षों में हरिद्वार में कथित पत्रकारों की संख्या तेजी से बढ़ी है। बिना मान्य आईडी, बिना संगठन से जुड़ाव, कई लोग सिर्फ माइक आईडी और प्रेस स्टिकर के दम पर प्रभाव दिखाते हैं और विवाद खड़े करते पाए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार पहचान करना मुश्किल हो गया है और आदेश मिलते ही सख्त कार्रवाई शुरू होगी। हरिद्वार में माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा धर्मों की बहुरूपियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान। आपको बता दें कि नवोदय नगर के पास के बाबाओं का भेष भर कर रह रहे थे और साथ ही जादू टोना थाना सिडकुल पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 12 बहरूपी बाबाओं को दबोचकर उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी अभियान के अंतर्गत एसएसपी हरिद्वार द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए बहरूपियों को बेनकाब करने का कार्य लगातार जारी है। थाना सिडकुल पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र नवोदय नगर के आसपास गश्त चेकिंग के दौरान 12 बहुरूपी बाबाओं को हिरासत में लिया गया है। ये सभी आरोपी बाबाओं का भेष धारण कर तंत्र मंत्र, जादू टोना व धोखाधड़ी की कला दिखाकर श्रद्धालुओं को भ्रमित करते थे, जिससे भीड़ भाड़ एवं संभावित कानूनी व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। थाना सिडकुल प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र में हर एक प्रकार की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, जिससे क्षेत्र में कोई घटना घटित ना हो। और साथ ही दिल्ली बम कांड के बाद दुनिया में अपने एक्शन में पुलिस है और साथ ही पुलिस विभाग अपनी तरफ से सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन द्वारा गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, जिससे क्षेत्र में कोई घटना ना घटित हो। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि कुंभ का आयोजन विक्रम संवत के अनुसार होता है और साथ ही ग्रेगरी के कैलेंडर में कभी कुंभ के बारे में नहीं लिखा होता, इसीलिए उसे विक्रम संवत का कुंभ कहा जाना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कुंभ और अर्धकुंभ के विवाद को खुद को दूर बताया इस विवाद से और कहा कि दोनों ही शब्दों में कुंभ जुड़ा है, इसीलिए कुंभ मेले का सबको लाभ उठाना चाहिए। शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू करने से पहले शंकराचार्य ने हरिद्वार के नमामि गंगे घाट गंगा आरती की। शंकराचार्य पिछले 3 सालों से शीतकालीन यात्रा पर जा रहे हैं और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। शुक्रवार सुबह शंकराचार्य हरिद्वार स्थित मठ में शीतकालीन यात्रा के लिए रवाना होंगे।
2027 में कुंभ नहीं हो सकता, क्योंकि 2027 जो है ये ग्रेगरी की गणना है, ईसाइयों की गणना है, और ईसाइयों की गणना में कुंभ जैसी चीज होती नहीं। ग्रेगरी ने कभी भी अपने कैलेंडर में कुंभ होगा ऐसा कुछ निरूपण किया नहीं है, इसलिए कुंभ 2027 में हो नहीं सकता है। इसलिए 2027 और कुंभ इनको साथ साथ रख करके चलना सही नहीं है। इसलिए आप हमारे विक्रम संवत की बात करिए तो विक्रम संवत अभी 2082 चल रहा है, फिर 2083 आएगा, उसके बाद 2084 आएगा, और 2084 विक्रम संवत में हरिद्वार में आयोजन होगा। अब जहां तक एक झगड़ा लगा दिया है लोगों ने, कुछ लोग कह रहे हैं कि अर्ध कुंभ को कुंभ कहा जा रहा है, कुंभ को महाकुंभ कहा जा रहा है, पूर्ण कुंभ कहा जा रहा है, तो हम इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम कहते हैं चाहे अर्ध कुंभ कहो, चाहे पूर्ण कुंभ कहो, चाहे महाकुंभ कहो, कुंभ तो कह रहे हो ना, और हमें तो कुंभ से लेना देना है। कुंभ माने घड़ा, जिसके अंदर पुण्य का संग्रह है, और जिसका एक छींटा भी हमारे ऊपर आ गया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए हम इस पचड़े में न जा करके कुंभ के लिए लोगों को आह्वान करते हैं। हरिद्वार में कनखल में जो गंगा का पुण्य है वो अन्यत्र दुर्लभ है। यहाँ पर उनका नैसर्गिक स्वरूप विद्यमान है, यहाँ का उनका जल का जो रंग है, उनके जल का जो प्रवाह है, और यहाँ का जो वातावरण है वो अन्यत्र दुर्लभ है। इसलिए हरिद्वार में जब कुंभ होता है तो उसका आकर्षण अलग ही तरह का होता है। अभी से लोगों को तैयारी कर लेनी चाहिए कि हमको हरिद्वार में जब कुंभ पर्व का आयोजन होगा तो हम जाएंगे। कौन किसको पूर्ण कुंभ कहता है, अर्ध कुंभ कहता है, उसमें छोड़ो, हमको तो पर्व का लाभ लेना। खबर रामनगर से है, जहां ग्राम शक्तिनगर पूछड़ी क्षेत्र में प्रधान हज्जन नरगिस के ससुर पर जानलेवा हमले के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें, बीते 2 माह पूर्व ग्राम शक्तिनगर पूछड़ी निवासी शकील अहमद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि ग्राम शक्तिनगर में जैद अरमान और नाजिश जश्न ईद मिलादुन नबी से कुछ दिन पहले बिना नंबर के ट्रैक्टर में डीजे लगाकर मोहल्ले में दिन रात घूम रहे थे। उनके पिता अब्दुल कदीर ने जैद व अरमान को अपने घर के सामने रोककर इसका विरोध किया। आरोपियों ने हत्या के इरादे से उनके पिता पर ट्रैक्टर से जानलेवा हमला कर दिया था। और साथ ही एसएसआई मोहम्मद यूनुस ने बताया कि ग्राम शक्तिनगर पूछड़ी क्षेत्र में निवासी नाजिश को रामनगर की शिलालपुर में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। खबर अलीगढ़ से है, जहां कासिमपुर पावर हाउस प्लांट में निकला अजगर। आपको बता दें, विशालकाय अजगर का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। सीआईएसएफ के जवानों ने अजगर का किया रेस्क्यू। जवा इलाके के कासिमपुर पावर हाउस का पूरा मामला। अलीगढ़ में अवैध उगाही का वीडियो बना रहे पत्रकार को सिपाही ने पैसे देकर रोकने की कोशिश की। आप एसएसपी की कार्रवाई पर निगाहें। अलीगढ़ में घटना सुबह 10:21 की थाना रोरावट चौकी की शाहपुर कुतुबपुर के एलाना कंपनी की तरफ से फेयर इंडिया की ओर जा रही कट्टियों से भरी गाड़ियों से लेपर्ड द्वारा की जा रही अवैध उगाही का मामला उजागर हुआ। उसी दौरान मौके से गुजर रहे एक पत्रकार ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। आरोप है कि जैसे ही लेपर्ड कर्मियों को शक हुआ कि पत्रकार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, उन्होंने पत्रकार को रोककर मामले को दबाने के लिए पैसे देने की कोशिश की। वीडियो में सिपाहियों के द्वारा यह कहते सुना जा सकता है कि गाड़ियां 200 रुपए देकर जा रही हैं। इसी दौरान लेपर्ड कर्मी 20-20 रुपए के नोट दिखाते नजर आते हैं और कहते हैं
आप खबर मत लगाना, मिल बांट कर काम करेंगे। इस कथित उगाही में लेपर्ड कर्मी संजय यादव और उसका साथी शामिल बताए गए हैं। ऐसी घटना समय में सामने आई है जब एसएसपी नीरज जादौन पहले ही पारदर्शिता और सख्त कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं। पत्रकार ने दबाव और लालच के बावजूद ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए पूरी घटना का वीडियो सुरक्षित रखा। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक क्या कार्रवाई करते हैं। खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ पूर्वी के पुलिस उपायुक्त शशांक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लखनऊ में घूम कर घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। लखनऊ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पूर्वी जोन क्राइम सर्विलांस टीम और थाना इंदिरा नगर की संयुक्त टीम ने उस शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बंद घरों की रेकी करके चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। इस कार्रवाई में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो चौंकाने वाली बात है। ऑटो चलाने की आड़ में ये अपराधी अपना काम करते थे। यह कामयाबी पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की क्राइम टीम और इंदिरा नगर थाने को मिली है। आज इन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम हैं विकास निगम, नीरज वर्मा, मोहित अवस्थी उर्फ कालिया उर्फ संजय कश्यप। इनकी मुख्य कार्यप्रणाली बंद घरों की रेकी करना और फिर रात में चोरी करना था। इनके पास से भारी मात्रा में चोरी का सामान जैसे लैपटॉप, कैमरा, मोबाइल और परफ्यूम, विदेशी मुद्रा 4250 नगद बरामद हुए हैं। वहीं अभियुक्तों के विरुद्ध संबंधित थानों में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये कौन है, ये लोग, क्या था पूरा मामला सर? ये दिनांक 13 अक्टूबर 2025 को वादी हैं अब्दुल अजीज़ अहमद मोहम्मद। ये यमन के रहने वाले हैं और हाल पता अभी इनका थाना इंदिरा नगर है। यहाँ पे क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, इनके द्वारा एक सूचना दी गई थी कि इनके घर पे इनका कुछ सामान रखा हुआ था, पर्सनल सामान, लैपटॉप, कैमरा और कुछ भी और प्राइवेट सामान इनका, वह चोरी हो गया है। साथ ही साथ 12 अक्टूबर 2025 को वादी थे रमेश कुमार। इनके द्वारा बताया गया था इनकी एक डिग्री इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ऑफिस है, वहाँ से इनका कुछ पर्सनल सामान चोरी हो गया था। दोनों घटनाओं का संज्ञान लेते हुए थाना इंदिरा नगर और थाना गाजीपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और इस पर हमारी टीम्स लगातार काम कर रही थी। फुटेजेस के आधार पर 3-4 लड़के चिन्हित हुए थे, उन पे मैनुअली फिर काम किया गया, जिसके क्रम में 4 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। इनके नाम क्रमशः विकास निगम है जो तकरोही थाना इंदिरा नगर का रहने वाला है, नीरज वर्मा है, यह भी तकरोही थाना इंदिरा नगर का रहने वाला है, मोहित अवस्थी है, ये भी लखनऊ का रहने वाला है, और संजय कश्यप। इनकी ये लोग चारों ऑटो रिक्शा चलाने का कार्य करते हैं और ये रेकी करके ऐसे घर आइडेंटिफाई करते थे जो कुछ टाइम बंद रहते हैं दिन में या रात में, उन पे आइडेंटिफाई करके वहाँ पे जाके चोरी करते थे। इनके पास से चोरी का हुआ सामान बरामद किया गया है, जिसमें एक कैनन कंपनी का कैमरा है, एक बोट कंपनी का हेडफोन है, एक नेक बैंड प्लस कंपनी का है, एक टॉर्च है, कुछ पीली धातु के सिक्के हैं, परफ्यूम्स हैं, विदेशी मुद्रा मिली है और अन्य सामान मिला है। पुलिस द्वारा इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जो 4250 रुपये और 2 चोरी किए हुए लैपटॉप और एक वीवो कंपनी का मोबाइल फ़ोन मिला है, उसको भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, इसमें लोग जो गिरफ्तारी हुई है, क्या इससे पहले भी और लोग कहीं भी चोरी कर रहे हैं? अभी इनका क्रिमिनल हिस्ट्री चेक कराया गया है, तो इसमें किसी की क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं लिखी गई है। सिर्फ एक अभियुक्त है जो संजय कश्यप, इस पर एक 376 का मुकदमा वर्ष 2018 में थाना इंदिरा नगर में लिखा गया था। इनकी एजुकेशन क्या होगी? कुछ ज़्यादा ऐसे कुछ खास पढ़ाई लिखाई नहीं करे, ऑटो चला के अपना गुजर बसर करते हैं। सर, दूसरे संपर्क में कैसे आया, क्या? जैसा कि मैंने बताया, ऑटो चलाते हैं तो पहले से परिचय हो गया था। धन्यवाद। खबर गाजीपुर से है, जहां घोटाले तो बहुत सुने होंगे, लेकिन जिस देश में ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा हो, उस देश में सिंदूर घोटाला सुनने में भले ही आपको अटपटा लगे, लेकिन ये हकीकत है। जी हाँ, ये सब देखने को मिला मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में, जहां आज गाजीपुर में 593 जोड़ों की शादी हुई और सभी को मानक के अनुसार सभी सामान दिए गए हैं। यहां तक कि सिंदूर रखने के पात्र सिंधौरा भी दिया गया है, लेकिन उसी सिंधौरे में सिंदूर नहीं था। जी हाँ,
किसी तरह से सिंदूर दान के वक्त पूजा के लिए रखे गए पत्तल में सिंदूर से दूल्हे ने अपनी दुल्हनों का सिंदूर दान कर परंपरा का निर्वहन तो किया और साथ ही कुछ ने सिर्फ माथे पर लगाकर कर्तव्य की इतिश्री कर दी है। जी हाँ, गाजीपुर में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 700 से ऊपर दुल्हा दुल्हन को एक दूसरे को होना था, लेकिन कार्यक्रम में 591 हिंदू जोड़े और 2 मुस्लिम जोड़े ही पहुंच पाए हैं, जिनका सभी के रीति रिवाज के अनुसार शादी संपन्न कराई गई है। हिंदू समाज के लोग जहां पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चार किया गया, वहीं मुस्लिम समाज काजी ने निकाह पढ़वाया है। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में राशि 5,100 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में राशि 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई थी, जिससे दुल्हनों को मिलने वाले सामान में काफी बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन इस शादी में एक अनोखी चीज देखने को मिली, जिसे हम सिंदूर घोटाले भी कह सकते हैं, क्योंकि इस शादी में सिंदूर दान करने के लिए सिंदूरा तो दिया गया था, लेकिन उसके अंदर सिंदूर नहीं दिया गया था। और जब दूल्हे ने उस सिंदूरे को खोलकर सिंदूर दान करना चाहिए, तब उसमें सिंदूर नहीं मिला। अंत में वह थक कर पूजा की थाली में रखे हुए सिंदूर से किसी तरह से सिंदूर दान का कार्यक्रम किया गया और इस बात की तस्वीर खुद दूल्हा और दुल्हन ने भी सिंदूरे को खोलकर दिखाया है। उसमें सिंदूर नहीं है। वहीं कुछ दुल्हनों ने सिर्फ अपने माथे पर सिंदूर का टीका लगवाकर, और जब उनसे बात की गई तो उन लोगों ने बताया कि शादी की शाम घर को वापस जाना है और साथ ही सिर्फ वहां पर संभालिक रूप में योजना का लाभ लेने के लिए शादी किया गया है। हालांकि जब इस मामले पर कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी से संबंध में बात की गई तो उन्होंने पूरी शादी की प्रक्रिया को सही बताया और यह भी बताया कि सिंदूर दान किया गया। लेकिन जब बताया गया कि सिंदूरे में तो सिंदूर था ही नहीं, तो सिंदूर दान कैसे? तब उन्होंने कहा कि थाली में रखे हुए सिंदूर से दूल्हे ने दुल्हन का सिंदूर दान किया है। उनकी यही बात कंफर्म कर रही है कि शादियों में सिंदूर जब दिया ही नहीं गया है तो सिंदूर दान कैसे हो। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सुरक्षा की भी बड़ी खामियां देखने को मिली हैं, क्योंकि कई महिलाओं ने के मंगलसूत्र, चैन और अन्य गहने भी चोरों ने उड़ा दिए थे। आज कितने जोड़े की शादी हो रही है, कितने लोग एक दूसरे के हुए? आज यहाँ 593 जोड़ों की शादी कराई गई है। इसमें हमारे 2 इस्लाम धर्म के हैं, उनका भी अभी निकाह होना है, मौलवी जी आने वाले हैं, अभी आए नहीं थे। तो 591 हमारे हिंदू धर्म के हैं और 2 हमारे इस्लाम धर्म के हैं। कुल आज यहाँ आने के 741 मतलब एक्चुअल जो प्रेजेंस हुई है वो 593 को हुई है। इस सामूहिक विवाह में सर वर वधू किस तरह के सहयोग दिए जा रहे हैं? इस बार शासन द्वारा धनराशि बढ़ा दी गई है। एक जोड़ों के खर्चा 1 लाख रुपया हो रहा है और इसमें हर वधू के खाते में 60,000 रुपये भेजा जाएगा और लगभग 25,000 रुपये का सामान सबको दिया जा रहा है। ये 24 तरह के आइटम हैं, आइटम लिस्ट में रखिए, हम दे देंगे आपको, और सारे सामान सबको दिया जा रहा है। सर आज जो शादी हुई है, शादी में देखा गया कि सिंदूर जो है मुख्य में होगा, लेकिन सिंदूरे में सिंदूर नहीं था। कैसे सिंदूर दान हुआ? सबको सिंदूर लगाने का वीडियो है और जो सिंदूर लगाए हो सकता है छूट गया, छूट जाता है दोबारा भेजा। सिंदूरे में सिंदूर था ही नहीं, हम फोटो मेरे पास है भाई, हम दिखा देंगे फोटो आपको। लोग वीडियो बनाए हुए सिंदूर लगाते हुए। सिंदूरे में जो सिंदूर होना चाहिए नहीं था, सिंदूरा अलग दिया गया है, अलग सिंदूर उनको अलग दिया गया है। मतलब मान रहे हैं कि सिंदूरा अलग है, सामान दिया गया है, सिंदूर जो सारी सामान उसमें रखा हुआ है। क्या लगता है कि सिंघोड़ा, मैं बता दूं आपको, सिंघोड़ा सामान की सूची में है और सिंदूर अलग दिया गया जो बाकी सामान है। पत्ते में रखे हुए सिंदूरों से सिंदूर से ही सिंदूर दान हुआ है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सिंदूर सामग्री सारी सामग्री अलग रखी हुई है, मानते हैं कि सही है, बाकी सामान अलग है, सामान अलग है। बयान हुआ। हाँ
चला बताइए क्या हुआ, क्या घटना क्या नाम है तुम्हारा? हम अपन लड़के के खाना खिया वगैरह नहीं है उतने में हम मांगा से खींच लेना है अब ना पता का जी के खींचना। क्या नाम है आपका? श्याम प्या देवी कहाँ की रहने वाली है? चखनिया आप कहाँ आई हैं? गाजीपुर। सामूहिक विवाह में आप आई हैं और आपका मंगलसूत्र यहाँ से चोरी हो गया। हाँ। आपने किसी अधिकारी और कर्मचारी को अवगत कराया है? किसी से बताया आपने बात? हाँ किसको कहे? ऊपर गए रहे क्या बताए हैं? बताइए ये बताइए कि मतलब हम लड़के के खाना खिया वगैरह नहीं हमारे मांगा से चोरी हो गई। ऐसे में देखा जाए कि यहाँ काफी भीड़ है और भीड़ होने के बावजूद जो है कि इस तरीके का कार्य हुआ है तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम मंगा से मिल जाए क्या कितने वजन का था? वजन का तो 50,000 का रहा। हाँ आज मुख्यमंत्री सामने की बात में आए हैं, शादी आप लोग पूरी व्यवस्था को देखते हुए क्या कहेंगे? सर यहाँ की व्यवस्था ठीक है, जितना भी चीजें प्रोवाइड कराई गई है अच्छी तरह से कराई गई है। जो थोड़ी बहुत कमियां है तो इतना जो करा है तो थोड़ा बहुत क्या कमियां मिली आपको? अभी वही सिंदूरे में जो सिंदूर का दिक्कत था लेकिन उसको भी अलग से प्रोवाइड कराए थे। सिंदूर में सिंदूर नहीं था। सिंदूर करने की बात करें तो सिंदूरे में सिंदूर का महत्व होता है लेकिन उसमें सिंदूर नहीं था। क्या लगता है सनातन के लोग बात कर रहे हैं, क्या सनातन के सर अब करने वालों की पहले जो व्यवस्था है उसको देखना चाहिए। जो व्यवस्था करा रहे हैं उनकी कमी है, इसमें गवर्नमेंट का भी एक्शन नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट अपने तरफ से पूरा किए जो कमी है। धनंजय कुमार व्यवस्था वैसी भी है, व्यवस्था अच्छी है, बढ़िया व्यवस्था है। हिंदू धर्म में जो सिंदूर का बड़ा महत्व होता है, हाँ जी, क्या शादी में आप लोग सिंदूर मिल पाया कि नहीं? सिंदूर मिला है पर सिंदूर में सिंदूर नहीं मिला है। सिंदूरदान कैसे आप लोगों ने किया? यही मिला है अलग से रखा हुआ। अमरोहा पुलिस द्वारा ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल गजरौला में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल गजरौला में छात्रों को साइबर सुरक्षा एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक व्यापक एवं प्रभावशाली जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में तथा क्षेत्राधिकारी धनौरा श्रीमती अंजलि कटारिया विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही। कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक अमरोहा व क्षेत्राधिकारी धनौरा द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यशाला के दौरान पुलिस अधीक्षक अमरोहा ने बच्चों को डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों, उनके तरीकों और उनसे बचने के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, संदिग्ध लिंक या ऐप के बचाव, ओटीपी पासवर्ड साझा न करने, ऑनलाइन फ्रॉड से सतर्क रहने तथा किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। इस अवसर पर स्कूली छात्राओं एवं सांस्कृतिक नृत्य, नारी शक्ति पर आधारित विशेष प्रस्तुति तथा एक मनमोहक गायन प्रस्तुत की गई है, जिनसे कार्यक्रम में उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ है। इन प्रस्तुतियों ने न केवल कार्यक्रम का आकर्षण बनाया है बल्कि सामाजिक जागरूकता से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश भी प्रभावी ढंग से प्रेषित किए हैं। और साथ ही साथ कार्यक्रम के दौरान साइबर थाना अमरोहा की टीम ने बच्चों को उदाहरण और सरल भाषा में साइबर अपराध से बचाव की जानकारी भी दी है। और साथ ही साथ अमरोहा पुलिस द्वारा भविष्य में भी समाज की सुरक्षा एवं जागरूकता के लिए ऐसे कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाएंगे। इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, या और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। बट आप खासकर बच्चों के लिए हमें थोड़ा ये सजग रहना है कि अभी आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आपका माइंड अभी डेवलपिंग स्टेज में, तो बहुत सारे अनजान लोग इंटरनेट पे हैं। तो हमें इंटरनेट पे बहुत फन भी लगता है, मजा भी आता है, बट ये बहुत एक डेंजरस प्लेस भी है
या सामने वाले का इंटेंशन नहीं जानते कि वो क्या कर रहा है, कौन है। सब अपने यूजर नेम के माध्यम से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, फोटो जो सही है या नहीं है इसकी कोई। आज एक कार्यक्रम किया गया अवेयरनेस को लेकर, क्या कुछ कार्यक्रम है ये? थाना गजरौला श्रीशांत अंतर्गत ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में आज साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के संबंध में यहाँ पे कार्यक्रम किया गया। यहाँ पे स्कूल के सभी बच्चों को साइबर अवेयरनेस के बारे में बताया गया, किस प्रकार से साइबर अपराधी अपराध करता है, उनसे किस प्रकार से बचाव किया जाए, क्या उपाय किया जाए कि हम न सिर्फ अपने साथ और जिनको हम हमारे आसपास हमारे परिवार में भी किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं। सभी डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया गया। साथ ही सोशल मीडिया पे अपने आप को कैसे बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए उसके बारे में भी जानकारी दी गई। विभिन्न जो पुलिस की हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनके बारे में भी उनको बताया। कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और मेरी सभी लोगों से अपील है कि आप भी ऑनलाइन स्पेस पे सतर्कता रखें। कोई भी अनजान नंबर से कोई आपको संपर्क करता है, OTP मांगता है या कोई ऐसा लिंक भेजता है क्लिक करने के लिए, तो उस पर सतर्क है, वो आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है। अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है या आपके किसी जानने वाले में साइबर फ्रॉड होता है, तुरंत 1930 पे कॉल करके उसको सूचित करें या cybercrime.gov.in वेबसाइट पे डिटेल्स उस पर उपलब्ध कराएं। आप जनपद अमरोहा के किसी भी थाने पे जा सकते हैं। जनपद अमरोहा में सभी थानों पर साइबर सेल की स्थापना की गई है, वो आपको त्वरित रूप से सहायता प्रदान करेंगे। शाहजहांपुर से सड़कों के टूटे और क्षतिग्रस्त डिवाइडरों को लेकर भारतीय युवा चेतना मंच सक्रिय हो गया। आपको बता दें, संस्थान के अपर जिला अधिकारी प्रशासन रजनीश मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर तुरंत मरम्मत और रेडियम पेंट कराने की मांग की गई। एडीएम ने मांग को गंभीरता से लेते हुए अधिशासी अधिकारी को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये तस्वीरें शाहजहांपुर के रोजा अड्डा इलाके की हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर सड़क के बीच बने डिवाइडर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कई जगह पर सरिया बाहर निकल आए हैं और साथ ही जो कभी कभी किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। ऐसे में भारतीय युवा चेतना मंच ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए एसडीएम और साथ ही एडीएम प्रशासन रजनीश मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय युवा चेतना मंच के अध्यक्ष नरेंद्र त्यागी ने बताया कि हमने देखा कि रोजा अड्डा सहित कई जगहों पर डिवाइडर टूटे हैं। कोहरे का मौसम आ रहा है, ऐसे में खतरा और बढ़ जाएगा, इसीलिए डिवाइडरों की मरम्मत और रेडियम पेंट बेहद जरूरी है। और साथ ही संस्था के प्रवक्ता प्रदीप मिश्रा ने बताया कि एडीएम महोदय ने ज्ञापन पर तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया है कि डिवाइडरों की मरम्मत का कार्य जल्द शुरू कराया जाए। और साथ ही इस दौरान संस्थान के कई सदस्य सदानंद अग्निहोत्री, नीरज पाठक, योगेंद्र किशन त्यागी, अंचल दीक्षित, चंदा गोपाल दीक्षित, मयंक मिश्रा, पुष्पेंद्र सिंह, चिन्मय और प्रणव भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि जनपद की कई सड़कों पर डिवाइडरों की हालत खराब है और साथ ही कोहरे व बढ़ते यातायात के कारण दुर्घटना का खतरा बना रहता है। भारतीय युवा चेतना मंच की मांग है कि जनपद भर के सभी क्षतिग्रस्त डिवाइडरों की जल्द से जल्द मरम्मत की जाए ताकि हादसों को रोका जा सके। इसमें दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाएगी, तो उन पे सब पे जो है दुरुस्त कराकर उन डिवाइडर्स को उन पे रेफ्लेक्टर लगाने का काम करे प्रशासन। एडीएम महोदय ने हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुना और उन्होंने तुरंत जो है अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित करने का काम किया। आज हमारी टीम में प्रदीप मिश्रा जी, नीरज पाठक जी, सदानंद अग्निहोत्री जी, पुष्पेंद्र जी और एडवोकेट अंचल दीक्षित जी और चंदा जी रहे। और ये एक सामाजिक काम के लिए आज हम लोगों ने एक ज्ञापन देने का काम है। भारतीय युवा चेतना मंच के द्वारा अधिकृत जिलाधिकारी हमने अपर जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है, क्योंकि हमारे शहर में टूटी हुई सड़कें और डिवाइडर जो कि आने वाले कोहरे में बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं, वहाँ पर संकेतक लगाया जाए। और जो क्षतिग्रस्त डिवाइडर हैं जिनमें सरियाँ निकली हुई हैं, वो उनके हमने फोटोग्राफ्स भी कुछ दिए हैं और प्रशासन से मांग की है और अपेक्षा की है कि वो दुर्घटनाओं से बचाने के लिए एक जनहित में इन डिवाइडरों की मरम्मत कराने का कार्य करें और जो टूटी हुई सड़कें हैं उनका भी समाधान हो सके। ये आने वाले समय कोहरे में लोगों की जान माल से सुरक्षा हो सके, ये जनहित का कार्य हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है।
मॉर्निंग आगाज की इन प्रमुख खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।